फरीदाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰ ਤੋਂ 3 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਵੈਲਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਰਮਾ ਸ਼ੇਖਰ ਜਵੈਲਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ ਜਵੈਲਰੀ ਨੂੰ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਂ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। उधर पुलिस ने किया कि वो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है तो जल्दी ही लुटेरिया नू काबू कर लिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? परवीन वर्मा। क्या मामला आज हुआ है आपके साथ? मैं अपनी शॉप बंद करके घर जा रहा था तो रास्ते में 3 जनों ने बाइक स्कूटी में मेरी टक्कर मारी और मेरे से बैग छीन लिया और मेरे सर पे कट्टा रख दिया। फिर मैं साइड में हो गया, फिर उन्होंने आगे मेरा बैग छीन के भाग गए और उन्होंने हवा में भी फायर करा। किस समय की बात है जो आपने दुकान बंद करके जा रहे थे घर की? 8:10 पे। 8:10 पे। ठीक है, तो क्या क्या सामान था आपके बैग में? 5 अंगूठी थी, 2 पेंडेंट सेट थे और 1 जोड़ी कानों के थे। जी। कितने फायर हुए हैं? कितने फायर किए थे? 1 फायर करा था। कितने लोग हवा में 3 लोग थे। जी। किस वाहन से थे? बाइक पे थे। कौन सी मोटरसाइकिल थी आपको? अब बाइक तो मेरे को ध्यान नहीं है कौन सी थी। उनकी कौन सी थी वो पता नहीं। पे था। आप स्कूटी पे थे? उनकी तो नंबर प्लेट थी। और तो किस पर है शक आपको? अगर कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरे को किसी पे शक नहीं। किसी को जानते थे उनमें से? नहीं। नाम है सर? मेरा नाम है शेखर वर्मा। जी। मेरे भाई के साथ आज वो शॉप बंद करके अपनी दुकान बढ़ा के घर की तरफ जा रहा था। उसके कंधे पे एक बैग था, स्कूटी में उसने शॉप की चाबी रख रखी थी। टैगोर स्कूल के सामने 2 शॉप्स पड़ती हैं, एक है उसकी स्टेशनरी की और एक है डेयरी की। उनके सामने 3 लड़कों ने उसे टक्कर मारी। टक्कर मारने पे वो थोड़ा अनबैलेंस होकर गिर गया। अनबैलेंस होने के बाद उन्होंने एक ने निकल के सीधा इसको कट्टा लगाया, दूसरे ने उतर के बैग छीना, एक बाइक लेके तैयार खड़ा हुआ था भगने के लिए। उसके बाद इसको धक्का दिया गया, इसको कट्टा लगाया गया, ये घबरा गया, होपलेस हो गया। उसके बाद उन्होंने बैग छीन के भगा और आगे जाके उन्होंने ये पीछा ना कर पाए या कुछ हरकत ना कर पाए, इसको ऊपर उन्होंने फायर करते हुए गए हैं। उसके बाद ये घर पहुँचा, इसने घर आके पूरी वारदात बताया, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। इसने पूरा बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। हमने फिर जाके 112 नंबर पे बीटी करी है कि सर हमारे साथ ये हुआ है। उन्होंने कहा है कि जाके आप चौकी में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाओ। हमने फिर चौकी में आके अब कंप्लेंट हम दे रहे हैं। अब कंप्लेंट देने के बाद सर ने आश्वासन दिया सुबह 10 बजे आपकी कार्रवाई हो जाएगी। और हम चाहते हैं, हमारे घर में शादी है छोटे भाई की, 17 तारीख की इसकी शादी है, कल चाक भात का प्रोग्राम है और वो सामान उसमें सारा दिखाना था, जिसमें से 5 अंगूठियाँ थी और 2 पेंडल सेट थे जिनके साथ कानों के भी थे और 1 जोड़ी टॉप्स थे। और वो अब कल हम ये सोच रहे हैं, अब इस तरह से अगर ये वारदात हुई है हम उसको कैसे दिखा पाएंगे अपनी शादी में, जो हमें देना था, जिसको लेना था, उसको हम कैसे कर पाएंगे। और अचानक हमें ऐसा भी महसूस होता है कि अगर ये काम ऐसा नहीं है क्योंकि शॉप बढ़ाने के उधर अंधेरा होता है, उन्होंने शायद पहले कुछ रेकी करी होगी, इसके बारे में जानना होगा और शॉप बढ़ा के जब ये निकला इसका। महेंद्र जी, लूट हुई रात को ज्वेलर्स के साथ, कहाँ पर लूट हुई, कौन सा ज्वेलर्स है और क्या क्या उससे लूटपाट हुई है? ये टैगोर स्कूल के सामने हुई है और ये अपनी दुकान बंद करके अपने स्कूटी पे जा रहा था। तो सूचना मिले पर हम मौके पर पहुंचे तो इसने बतलाया कि मैं अपनी दुकान बंद करके आया हूं और 3 लड़के नाम पता ना मालूम, मोटरसाइकिल नंबर ना मालूम पर बैठकर आए थे और उसने स्कूटी पर टक्कर मारी और एक हवाई फायर किया था और मेरे कमर पर लटका हुआ जो बैग, पिट्ठू बैग था, उसमें कुछ सोने के जेवरात थे, उनको छिना कर ले गए हैं और पुलिस इसमें छानबीन कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नाउ इंडिया पंजाबी।